स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम लूसेंट का पार्ट 6 लेकर के आए हुए हैं, जो हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन हमारे जो रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ है। हमको बताना है कि जो चौसा का युद्ध था वो किनके बीच हुआ था। तो आइए जानते हैं कि इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा शेर खां और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो अगर इसकी डेट के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 25 जून 1539 को 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। हमको बताना है कि जो चौसा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था। दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करें कि 1540 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो 1540 में अगर बात करें तो बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है, या कन्नौज का युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। एग्जाम के लिए दोनों जो युद्ध हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी का कोई भी पेपर उठा करके आप देखेंगे तो इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि हुमायूंनामा जो रचना थी ये किसने की थी। हमको बताना है कि जो हुमायूंनामा रचना है ये किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, गुलबदन बेगम। जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। दोस्तों, अगर बात करें हुमायूं के बारे में, अगर बात करें थोड़ी सी जानकारी हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। अगर हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं जो था ये ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं जो है ये ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, ज्योतिष में विश्वास रखता था। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जानकारी के हिसाब से बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो हुमायूं था वो ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 रंग के कपड़े पहनता था। सातों दिन दोस्तों कैसे पहनता था, 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनकर अपने दरबार में आता था। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। हमको बताना है कि जो सूर साम्राज्य का संस्थापक है वो निम्न में से कौन रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी। जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें शेर शाह सूरी के बचपन के बारे में बात करें कि इसके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो इसके बचपन का नाम क्या हो जाएगा, फरीद। जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, देखते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था। हमको बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो अशोक लिख करके आया हुआ है तो यहाँ पे दिया गया था अकबर। इस प्रश्न को सही कर लीजिएगा, सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था। हमको बताना है कि जो सम्राट अकबर है इसका जन्म कब हुआ था। तो आइए जानते हैं इसके जन्म के बारे में। तो इसका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें अकबर के बचपन का नाम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बचपन का नाम हो जाएगा जलाल। अकबर के बचपन का नाम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जलाल। जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगर बात करें कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, अगर बात करें राज्याभिषेक के बारे में बात करें कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों, तो इसकी ये एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राज्याभिषेक हो जाएगा 14 फरवरी 1556 में इसका राज्याभिषेक होता है दोस्तों, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। पंजाब के
नौर स्थान पर इसका राज्याभिषेक होता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ और किस तारीख को हुआ या किस सन को हुआ। तो आप लोगों को बताना है कि राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ और ये पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर होता है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अकबर का संरक्षक कौन था। हमको बताना है कि जो अकबर का संरक्षक था वो निम्न में से कौन रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो बैरम खां जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो बैरम खां जो जवाब है हमारा एकदम सही रहने वाला है। तो अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। और कब से कब तक रहा दोस्तों, अगर संरक्षक के बारे में बात करें कब से कब तक रहा, तो 1556 से 1560 तक, 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहते हैं कौन, बैरम खां जो हैं वो संरक्षक रहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात करें दोस्तों कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, दूसरा जो युद्ध हुआ था, अगर पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में बात करें तो कब हुआ था, 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था किसके किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी, जो है वो विजय हुई थी। दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय होती है। और अगर पूछा जाता है कि कब हुआ युद्ध, तो 1556 में ये युद्ध होता है दोस्तों। एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हमको बताना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब हुआ था। तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो 1576 जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो बात करें अगर पूरी डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 18 जून 1576 को जो है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है दोस्तों एग्जाम के लिए। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। हमको बताना है कि जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था वो निम्न में से क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, चेतक जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था दोस्तों, तो इसके हाथी का नाम क्या था, अगर हाथी के बारे में बात करें तो क्या था, राम प्रसाद। एग्जाम में लेकिन पूछा कौन सा प्रश्न जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में घोड़े का नाम जरूर पूछा जाता है। तो इनके घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, चेतक। और जानकारी के लिए आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो महाराणा प्रताप के हाथी थे उसका नाम क्या था, तो राम प्रसाद हाथी का नाम रहने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जो घोड़ा है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दीन ए इलाही धर्म को प्रधान पुरोहित कौन था। हमको बताना है कि जो दीन ए इलाही का धर्म प्रधान पुरोहित था, जो मेन था, संस्थापक था, वो कौन रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अकबर जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला जो अंतिम हिंदू था, दीन ए इलाही दोस्तों जो धर्म था, अंतिम हिंदू, अगर अंतिम हिंदू के बात करें, अंतिम हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, बीरबल जो है अंतिम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही के धर्म को स्वीकार किया था। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दीन ए इलाही जो धर्म था वो प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा जो था वो बीरबल था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, अकबर हमारा जो जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था। हमको बताना है कि अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो निम्न में से कौन रहने वाला है। तो आइए इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो तानसेन जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तानसेन जवाब हमारा एकदम सही होने वाला है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में बात करें, प्रसिद्ध
चित्रकार के बारे में बात करें कि अकबर के दरबार में चित्रकार कौन था, तो अब्दुल समद जो था दोस्तों, ये प्रसिद्ध चित्रकार रहने वाला था अकबर के दरबार का। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो तानसेन हो जाएगा। और अगर पूछा जाता है कि चित्रकार कौन था, तो अब्दुल समद जो है चित्रकार हो जाएगा दोस्तों। अब बता देना चाहते हैं आप लोगों को, अकबर के बारे में अगर बात करें कि अकबर की मृत्यु के बारे में अगर बात करें, अकबर की मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु होती है। और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर की जो मृत्यु हुई थी तो उसे कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा के सिकंदरा में इसको दफनाया गया था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अबुल फजल ने किस ग्रंथ की रचना की थी। हमको बताना है जो अबुल फजल है उसने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा, अकबरनामा जो जवाब है हमारा एकदम सही रहने वाला है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा की जो ग्रंथ की रचना की थी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। हमको बताना है कि जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो अकबर जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। और कब करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसने चार बाग बनाने की जो परंपरा थी वो अकबर ने ही शुरू की थी। 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी वो अकबर के समय से ही शुरू हुई थी। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगर बात करें अकबर के बारे में, अगर दोस्तों बात करें तो ये नगाड़ा या नक्काड़ा दोस्तों, नगाड़ा नामक जो वाद्य यंत्र था वो बजाता था। वो इसको बजाता था। एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न दोस्तों रहने वाला है। दोस्तों अब आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये लूसेंट का पार्ट 6 दोस्तों लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के सामने। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर के आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक देख सकते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। एसएससी सीजीएल का भी दोस्तों 11 तारीख से जो पेपर स्टार्ट हैं, आप लोग अगर लूसेंट के ये प्रश्न तैयार करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रश्न इस हमारी वीडियो से दोस्तों आप लोगों के सामने, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।